अजय योद्धा पेशवा बाजीराव की पुण्यतिथि पर शत शत नमन। पेशवा बाजीराव जिन्होंने अपने जीवन काल में लगभग 40 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध वो हारे नहीं, बल्कि सभी युद्धों पर उन्होंने विजय प्राप्त की। इतने बड़े योद्धा के बारे में हम कितना जानते हैं, अतिशयोक्ति लगेगी, पर पिछले 2000 वर्षों में भगवा भारत का सबसे बड़ा नक्शा उसी योद्धा ने बनाया था। ईशा के बाद हिंदुओं का सबसे बड़ा साम्राज्य उसी के समय खड़ा हुआ। पेशवा बाजीराव अपने जीवन में युद्ध लड़ते गए और एक भी युद्ध वो हारे नहीं, हर युद्ध जीतते रहे। 100% जीत। 10 से अधिक युद्ध लड़ने वाले योद्धाओं में ऐसा रिकॉर्ड किसी और का नहीं। बाबर, औरंगजेब, अकबर, नेपोलियन, सिकंदर किसी का नहीं। सिकंदर तो भारत में ही 2 बार हारा, अकबर कभी मेवाड़ नहीं जीत सका, औरंगजेब की सेना को 20 बार अहोम ने हराए, नेपोलियन तो पराजित होकर कैद में मरे, पर बाजीराव अपने एक भी अभियान में असफल नहीं हुए। बाजीराव कभी पराजित नहीं हुए। वो इकलौते योद्धा थे जिनके लिए कहा जा सकता है जो जीता वही बाजीराव। उस युग में भारत की कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो बाजीराव बल्लाड़ भट्ट से पराजित न हुई हो। मुगल, निजाम, पुर्तगाली अपने युग के उस सर्वश्रेष्ठ घुड़सवार ने समूची भूमि अपने पैरों तले रौंद दी थी। शिवाजी महाराज के पोते छत्रपति साहूजी महाराज लगभग 15 वर्षों तक मुगलों के यहाँ बंधक रहे थे। उन्हीं साहूजी महाराज के ध्वज तले बाजीराव ने केवल 500 घुड़सवारों के बल पर मुगल सम्राट को 3 दिन तक लाल किले में लगभग बंधक बनाए रखा, और यह भी हुआ तब जब मुगल भारत की सबसे बड़ी शक्ति थे। सन 1299 में महाराज कर्णदेव बघेल की अलाउद्दीन खिलजी से पराजय के साथ ही गुजरात विदेशियों के कब्जे में चला गया। उसे 450 वर्ष बाद बाजीराव ने छुड़ाया। मालवा 1305 से विदेशियों का गुलाम था, उसे भी बाजीराव ने मुक्ति दिलाई। वे भारत में हिंदू पदपातशाही का लक्ष्य लेकर निकले और जीवन पर्यंत उसके लिए लड़ते रहे। वीर शिवाजी के सपनों का देश बनाने की शुरुआत की बाजीराव के पिता बालाजी विश्वनाथ ने, उसे पूरा किया बाजीराव ने, और उसे सजाया, संवारा और आगे बढ़ाया उनके पुत्र बालाजी बाजीराव ने। अटक से कटक तक हिंदू साम्राज्य, भगवा ध्वज, हर हर महादेव का जय घोष। बाजीराव की चर्चा उनके छत्रसाल कुमारी मस्तानी से प्रेम के कारण भी होती है। अफसोस कि उनके जीवन का सबसे सुंदर अध्याय ही सबसे भयावह अध्याय भी है। प्रेम सदैव शुभ नहीं होता है ना। वे युद्ध के लिए बने थे, तपते मध्य प्रदेश की भीषण लू उस महान योद्धा को अल्पायु में ही खा गई। इंदौर के निकट रावड़खेड़ी नाम अनजान स्थान पर इस महायोद्धा की समाधि है, जहां कोई नहीं जाता, या ये कहें कि बहुत कम हिंदू जाते हैं, जबकि हिंदुओं को वहां जाकर उस माटी से अपना तिलक करना चाहिए, वहां पहुंचकर उन्हें याद करना चाहिए। ऐसे महान योद्धाओं को यदि हम भुला देंगे तो कैसे काम चलेगा। सभी इंदौर के आसपास के मित्रों से निवेदन है कि आज उनकी पुण्यतिथि पर वे अवश्य पधारें और श्रद्धांजलि अर्पित करें।